उरूजे आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं। उरूजे आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं। कहीं ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। यही शायद हमारे देश के साथ हुआ। हमारे हिंदुस्तान, आर्यवर्त, भारत, सोने की चिड़िया के नाम से पुकारे जाने वाला एक सरजमीन, एक बहुत बड़ा रकबा, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अपने प्यारे हिंदुस्तान की, जिसका स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी का दिन कल 15 अगस्त 2023 को जोशो खरोश के साथ फिर मनाया जा रहा है और मनाया जाता रहेगा इंशाअल्लाह। लेकिन आज़ादी आसानी से नहीं मिली। इस आज़ादी को हमें जो थाली में रखा हुआ खाने की तरह सामने मिल जाता है ना, ये इस तरीके से नहीं मिली। इसके लिए बहुत ज़्यादा शूरवीरों ने, देशभक्तों ने खून बहाया, फांसी पर लटके। अंग्रेज़ों ने, दुश्मनों ने, जिनका हमारे देश पे कब्जा था, उन्होंने आज़ादी की आवाज़ उठाने वाले शूरवीरों को, बहादुरों को गड्ढा खोदा और उसमें बहुत से लोगों को धक्का दिया, जमा किया, खड़ा किया, ऊपर से चूना डाला। चूना डाल के जोर जबरदस्ती के थ्रू उनके ऊपर मिट्टी डाल के दफना दिया जिंदा। ऐसा जुल्म सितम हमारे देश पर हुआ है। हमारा देश जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहे जाने वाला हमारा देश आज आज़ादी का जश्न तो मना रहा है। क्या वही आज़ादी है जो हमें हमारे बुजुर्गों ने, हमारे देशभक्तों ने फांसी पर लटक कर, सीने पर गोली खा करके, जाने दे करके, शहीद हो करके हमें सौंप कर गए थे? एक सर्वे के मुताबिक कहा गया है कि हमारे देश को इतना फ्रांसीसीज, डच, पुर्तगालीज, अंग्रेज़ों ने नहीं लूटा। 200 साल या उससे ज़्यादा हुकूमत करने के बाद उन्होंने इतना नहीं लूटा जितना हमारा देश आज़ाद होने के बाद नेताओं के थ्रू लूटा गया। काश हमारे नेता भी उनकी तरह होते जो देश के खातिर सीने पर गोली खाकर शहीद हो गए, फांसी पर लटक गए। उन्होंने अपनी जान की, अपने माल की, अपने बीवी, अपने बच्चों की परवाह नहीं की, देश की परवाह की, भारत माता की परवाह की। और आज एक नेता अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए देश को आपस में, देश की जनता को लड़वाता है, देश को टूटवाने की कोशिश करता है। देश हमारा कितनी बार टूट गया, सबक हासिल नहीं हुआ। एक बार टूटा, एक बार देश बना, दूसरा के टूटा, एक देश बना, तीसरा के टूटा, एक देश बना। और आज ये नेता जो आज़ादी के बाद हमारे देश को लूट करके खा गए हैं, इतना 200 साल में अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगालीज ने नहीं लूटा जितना अंग्रेज़ों ने आज़ादी के बाद 70-75 साल में लूट करके खा गया। और यानी कितना लूटेंगे। और अब हमारे देश को टुकड़ों में बंटवाने चले हैं, हिंदू मुस्लिमों को लड़वाने चले हैं। इनके भाषण देखो, वोट बैंक के चक्कर में, अपने आप को जीत हासिल करने के चक्कर में क्या क्या लेक्चर ये देते हैं, कैसे कैसे वादे करते हैं। आज देश का क्या माहौल है, क्या नजर नहीं आता? इस माहौल में आजादी मनाई जाएगी? क्या सीने पे हाथ रखे और तिरंगा हाथ में लेकर के कह सकते हैं कि हाँ, ये देश वही देश है जो हमारे बुजुर्ग हमारे हाथों में छोड़ करके गए थे? एक शफाक, मैं आपको एक बात बता दूं, आपके जहन में ये बात हो, आपकी नॉलेज में ये बात हो या ना हो, ये देश, इसकी आबो हवा, इसका अदब तहजीब, इसकी संस्कृति, इसका पानी, इसकी जलवायु इतनी खुशगवार, इतनी अच्छी, इतना गुलदस्ते की तरह ये देश है
कि रब्बुल इज़्ज़त ने जब इंसान को बनाया, आदम को बनाया, और जब उनका ज़मीन पे भेजने का नंबर वक्त आ गया तो उन्हें दुनिया के किसी भी देश में नहीं भेजा। दुनिया में बहुत ज़्यादा जगहें खाली थी, बहुत जगहें थी। ये ज़मीन कितनी बड़ी है, किसी प्लेनेट पे नहीं भेजा दूसरे, इसी धरती पर क्यों भेजा, इसी अर्थ पर भी, इसी ज़मीन पर क्यों भेजा, पृथ्वी पर क्यों भेजा। और पृथ्वी पर भेजा तो भेजा और हिंदुस्तान में भेजा। आपको मैं बताता चलूँ, आपके जहन में मैं डाल दूँ, दुनिया का सबसे पहला इंसान जिसे आदम कहते हैं वो हिंदुस्तान में उतारा गया, क्योंकि इस हिंदुस्तान की सरजमीन की जलवायु, यहाँ का खुशगवार, यहाँ की खुशबू इतनी अच्छी थी जो इंसान के लायक है, जो इंसान को खुशगवार बनाती है, उसके दिलो दिमाग को तरोताज़ा रखती है। क्या पता नहीं है आपको, सोने की चिड़िया ऐसी कहा जाता है। क्यों यहाँ पर लुटेरे आए, क्यों यहाँ पर इतने लोग आए, लूट करके ले गए। इतनी दूर से, 7 समंदर पार से भी रेगिस्तान को, तपतपाती हुई सरजमीन को, खौलते हुए रेते को, ऊपर से आसमान, ऊपर से सूरज तपिश बरसा रहा है, आग बरसा रहा है, उसको बर्दाश्त करते हुए लुटेरे वहां से 7 समंदर पार से, थार को पार करके, रेगिस्तान को पार करके हमारे देश में क्यों आ रहे हैं। ये देश ही ऐसा है, इस देश की आबो हवा ही ऐसी है। यहाँ के जो लोग हैं उन्हें प्यार, मोहब्बत, मेल झोल, इत्तेफाक व इत्तेहाद से रहना चाहिए। गिले शिकवे मिटा देना चाहिए। अरे क्या पुराने ज़माने की बातें लेकर के पड़ गया कि इसने हमारे साथ ऐसा किया, उसने हमारे साथ ऐसा किया, उसका बदला हम ऐसे लेंगे, उसने हमारे साथ इतनी नाइस्तफाकी की, इतना अत्याचार किया। अरे जनाब, आप जिस दौर में हैं उस दौर में जिए, उस दौर को खुशगवार, उस दौर को इस तरीके से बनाइए कि आने वाली नस्लें आपको अच्छे लोगों में क़यामत तक शुमार करें, आपका नाम लें। ये क्या ज़िंदगी 100 साल की भी जी लिए और कोई जल के मिट्टी में मिल गया, कोई दब के मिट्टी में मिल गया, कोई नाम लेवा उसके बाद नहीं है। ऐसी ज़िंदगी जियो कि 2 दिन की भी ज़िंदगी हो, आपकी ज़िंदगी ऐसी बन जाए कि आपके दुनिया में ना होने के बावजूद भी लोग क़यामत तक हमेशा हमेशा आपको याद रखें। वो आपकी ज़िंदगी है। मेरी लोगों से अपील है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, इस स्वतंत्रता दिवस पर तमाम अपने गिले शिकवे, दुश्मनी, लड़ाई झगड़े मिटा दें, तिरंगा फहराएं और प्यार, मोहब्बत, मेल झोल, इत्तेफाक व इत्तेहाद से रहें। दुश्मनी भुला दें। दिल के फपोले जल उठे सीने की आग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। किसी शायर ने क्या खूब कहा है। समझने की जरूरत है। क्यों नहीं समझते। अपने देश को ऐसे खुशगवार बनाएं, ऐसे आगे लेकर के चलें कि हर रोज स्वतंत्रता दिवस की तरह हम देखें, हर रोज स्वतंत्रता दिवस की तरह खुशियां मनाएं। ये पैगाम है मेरा तमाम हिंदुस्तान लोगों से, तमाम मेरे प्यारे दोस्तों से। क्यों नहीं रह सकते हम अच्छे से? रह सकते हैं। हमारे देश को अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह, टीपू सुल्तान, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर, कौन कौन, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, किन किन के नाम मैं गिना दूं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और भी अनगिनत नाम हैं जो हमारे देश के सुपरस्टार हैं, हमारे हीरो हैं, भारत के रत्न हैं। इतनी अच्छी ज़मीन, दूसरों का मुझे पता नहीं, दूसरे देश के क्या सोचते हैं अपने देश के बारे में, लेकिन जब दुनिया में कुछ भी नहीं था, बंजर ज़मीन पड़ी थी, तपतपाती हुई ज़मीन पड़ी थी, उस टाइम भी ये भारत की सरजमीन खुशगवार थी, हिंदुस्तान की सरजमीन खुशगवार थी, सब्ज थी। तभी आदम को यहाँ पर भेजा गया। सबसे पहला दुनिया का इंसान यहाँ पर आया और यहाँ रहा। उसके बाद वो दूसरी जगह चले गए हों, उसका पता नहीं,
लेकिन इस हिंदुस्तान को ख़राब ना करें। बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। कितनी भाषाएं हैं, कितनी संस्कृतियां हैं, कितने मुख्तलिफ धर्मों के लोग हैं। प्यार मोहब्बत से रहने दें, प्यार मोहब्बत से रहें। आओ एक दूसरे को गले लगाएं, दुश्मनी को भुलाएं और आज़ादी का जश्न 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस प्यार मोहब्बत से मनाएं, खुशियों से मनाएं, दिल के दिमाग के पुर्जों को खोलें, अच्छे से एक दूसरे के साथ रहें। तमाम ही मेरे प्यारे दोस्तों को, मेरे सुनने वालों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।